इन दिनों भारत के हमारे सबसे प्रिय सन्यासी राधा वल्लभी संत प्रेमानंद महाराज जी और राधा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। लेकिन इन सब बातों से परे हटकर उनके जन्म से लेकर सन्यासी बनने तक की कहानी और असली नाम बहुत कम लोग ही जानते होंगे। वो भले ही अभी वृंदावन में रहते हैं, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण कानपुर में हुआ था। कानपुर से कैसे वो शिव की भक्ति में काशी पहुंचे, लेकिन रासलीला देख वो कैसे वृंदावन आए और वहीं के होकर रह गए। और वैसे तो भक्ति में कितनी शक्ति है, कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी वैसे तो राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति का ही असर है कि लगभग 20 सालों से अपने दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी वो अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अपने आश्रम 2 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं, और मेरे हिसाब से उन्हें भगवान का अवतार मानना भी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन की यूथ उनको अपना आइडल मानती है। क्योंकि काफ़ी सारे यूथ उनके बताए गए रास्तों पे चल रहे हैं, तो अपनी जीवन की दुर्गति होने से बच रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी का असली नाम क्या है और उनके संघर्षपूर्ण जीवन की कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भद्रा, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इंस्पिरेशनल, मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस लाते रहता हूँ। और आज की कहानी प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सबसे प्रिय सन्यासी राधा वल्लभी संत प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर सरसोल ब्लॉक आखिरी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके माता पिता ने उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा। अब कैसे बचपन से ही भक्ति की तरफ आकर्षित हुए प्रेमानंद महाराज जी, तो इसकी शुरुआत होती है उनके घर से, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के दादाजी भी एक सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और हमेशा से भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के पिता श्री शंभू पांडे ने भी बाद के कुछ वर्षों में सन्यासी अपना लिया था। और उनकी पूजनीय माता श्री रमा देवी भी बहुत धार्मिक थी और वो सभी संतों का बहुत सम्मान किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में संत सेवा किया करते थे। महाराज जी के एक बड़े भाई भी हैं, और घर में पवित्र माहौल ने प्रेमानंद महाराज जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को बचपन से ही बढ़ा दिया। अपने परिवार के मजबूत धार्मिक शिक्षाओं और उन पर अपने परिवार के दैवी प्रभाव के कारण महाराज जी ने बचपन में ही प्रार्थना और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। जब वो बचपन में केवल 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन, श्री सुख सागर और भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में ही महाराज जी ने जीवन के हर पहलू के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे थे, तब उन्हें एक दिन एक ख्याल आता है कि उनकी माता और उनके पिता और उनके सभी प्रियजन एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस भावना ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। इस विचार ने उनके मन में एक गहरा जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया कि किसे अपना माने, किसके साथ हमेशा रहे, क्योंकि इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि ये बात एकदम सच है, क्योंकि इस धरती पे जो भी आया उसे एक न एक दिन जाना है, क्योंकि आज है तो कल नहीं। और यही विचार उन्हें इस निष्कर्ष पे ले गया कि केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं, चाहे वो सुख हो या फिर दुख। और समय के साथ महाराज जी इन सब बातों में बहुत डीप जाने लगे। और जब वो 9वीं कक्षा में थे, तब तक उन्होंने भगवान की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस महान उद्देश्य के लिए वो अपने परिवार तक को छोड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और अपने निर्णय के बारे में बताया था। फिर 13 साल की छोटी उम्र में एक दिन सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अब घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज जी
कैसे पहुंचे वाराणसी। अब भगवान की प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर का तो त्याग कर दिया, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी घर से निकलने के बाद सन्यासी जीवन के शुरुआती समय में काफी परेशान रहे। पहले तो नंदेश्वर धाम में रहे और फिर भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के बाद बनारस पहुंचे और वाराणसी की ओर प्रस्थान करने के बाद ठीक वाराणसी के घाटों पर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। पर कुछ दिनों बाद उनके पिताजी उन्हें मनाने आए, लेकिन महाराज जी ने उनसे कहा कि उन्हें भगवान की प्राप्ति करनी है। अब उनके पिताजी ने उन्हें मना तो नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी भी भगवान के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। उन्होंने उनको अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त पर कि वह किसी भी अनुचित या गंदे आचरण में कभी लिप्त नहीं होंगे। तो महाराज जी ने अपने पिता को वचन दिया कि वह केवल भगवान की प्राप्ति के लिए समर्पित रहेंगे और कभी भी किसी अनुचित कार्य में लिप्त नहीं होंगे। ये बात आप उनके वीडियोस में भी देख सकते हैं जो प्रवचन में बताते हैं। ये बात उन्होंने खुद प्रवचन में भी बताई है कि सन्यासी के शुरुआती दौर में उनके पिताजी उन्हें मनाने आए थे। अब वाराणसी में महाराज जी का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से गुजरा। उन्होंने एक कठोर तपस्या की, जिसमें उनका नित्य नियम था कि वे गंगा नदी में दिन में 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते थे और भोजन के लिए वह भिक्षा पर निर्भर रहते थे और केवल दिन में 1 बार ही भिक्षा मांगते थे। और कई बार तो उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन के केवल गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। और उन्होंने किसी भी स्थायी आश्रय का सहारा लिए बिना खुले आकाश के नीचे घाटों पर रहने का निर्णय लिया था। और सर्दी के मौसम में भी वह 3-3 बार गंगा स्नान करते थे और उनके पास शरीर ढकने के लिए केवल एक मोटा कपड़ा रहता था। उन्होंने एक साधारण वस्त्र पहनकर इस कठिन तपस्या को जारी रखा। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के सुख सुविधा वाले जीवन को स्वीकार नहीं किया। अब ऐसा कहते हैं कि महाराज जी को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया है कि वो अपने जीवन के प्रारंभिक यानी शुरुआती समय में भगवान शिव के भक्त थे। वो भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन अकेले और अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया। संत के रूप में महाराज जी ने कभी भी भोजन, मौसम और कपड़ों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं की और वो अधिकतर वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज जी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और करुणा की प्रकाष्ठा थे। अब महाराज जी के जीवन में आता है टर्निंग पॉइंट कि कैसे काशी से वो वृंदावन पहुंचते हैं। देखो, महाराज जी को निसंदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त था। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय श्री श्यामा श्याम की कृपा से वो वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हो गए। हालांकि महाराज जी ने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा, परंतु बाद में एक संत की प्रेरणा ने उन्हें रासलीला में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। पर पहले तो काफी हद तक उन्होंने मना किया, पर उस संत के बार बार कहने पर वो रासलीला में जाने के लिए मान गए, जिसका आयोजन स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह में वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीलाएं देखते थे। 1 महीने में वो इतना मोहित और आकर्षित हो गए कि इन लीलाओं को देखे बिना वो अपने जीवन को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्ति माली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी वृंदावन के लिए ट्रेन पर चढ़ गए। तब उन्हें नहीं पता था कि वृंदावन उनका हृदय हमेशा हमेशा के लिए चुरा लेगा। और इसके बाद शुरुआत होती है सन्यासी से राधा वल्लभी संत में परिवर्तन की। तो जब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पधारे, तब उनके शुरुआती दिनचर्यों में वृंदावन की परिक्रमा करना और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। फिर
श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधा बल्लभ मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि महाराज जी राधा बल्लभ जी की प्रशंसा करते हुए घंटों खड़े रहते थे। तब आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित किया। फिर एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बाद भी इस श्लोक का गहरा अर्थ समझने में असमर्थ थे। तब श्री गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया, पर महाराज जी शुरू में ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे। फिर हालांकि जैसे ही उन्होंने अगले दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस प्रकार वो इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के प्रति आश्वस्त हो गए। फिर एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी ने एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते सुन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। फिर महाराज जी ने थोड़ी देर के लिए संन्यास के नियमों को किनारे रखते हुए उस सखी से बात किया, उनसे उस पद को समझाने के लिए अनुरोध किया जो वो गा रही थी। फिर वो मुस्कुराई और उनसे कहा कि यदि वो इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा बल्लभी बनना होगा। महाराज जी फिर तुरंत उत्साह में आ गए और दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया, और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी उसे साबित भी कर दिया, क्योंकि महाराज जी को राधा बल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र से दीक्षा दी गई थी। फिर कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आदेश पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरुदेव सहचरी भाव के सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक पूज्य श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी से मिले, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस निज मंत्र की दीक्षा दी। और इसके बाद महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरु देव के पास सेवा में रहे और उन्हें जो भी कार्य दिया जाता था उसे पूरी निष्ठा से करते हुए उनकी सेवा करते थे। और जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और वृंदावन धाम की कृपा से श्री राधा रानी के चरण कमलों में अटूट भक्ति विकसित करते हुए सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और अपने सद्गुरु देव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन के मधुकरी नामक स्थान में रहते थे। उनके सद्गुरु देव भगवान और वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में साफ साफ दिखता है। पर अब महाराज जी के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई, पर उनकी तपस्वी जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई तब आई जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी बीमारी पॉलिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसमें किडनी में बहुत सारे गांठें बन जाती हैं और ये बीमारी जीन्स में होती है। तब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास जीवन जीने के लिए केवल अधिकतम 4 से 5 साल का समय है। और इस कष्टमय स्थिति में भी महाराज जी ने भगवान के ऊपर अपना अटूट विश्वास हमेशा बनाए रखा। लेकिन यह उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति का ही नतीजा है कि उन्होंने साइंस को भी फेल साबित कर दिया है, क्योंकि वो आज इस प्रॉब्लम से जूझते हुए करीबन 20 साल से ऐसे ही जीवित हैं। महाराज जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर स्थिति में अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखा। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें भगवान के और भी करीब ला दिया। उन्होंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहला कदम है भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया है कि सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, महाराज जी ने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। महाराज जी की जीवन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान की कृपा से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से ही जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज उनके दर्शन पाने के लिए उनके आश्रम में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी का वृंदावन बाराघाट स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में उनका स्थायी निवास है। प्रेमानंद की भक्ति साधनाएं जीवन राधा रानी की सेवा में समर्पित है। महाराज जी रात में करीबन 2 बजे छठीकरा रोड पर श्री
कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमन रेती में बने अपने आश्रम श्री हित राधा कली कुंज में आते हैं। वो अपने भक्तों के साथ 2 किलोमीटर से लंबी पद यात्रा पर निकलते हैं। उनके पीछे हजारों भक्तों का सैलाब उनके दर्शन करने के लिए उमड़ता है। पहले वो वृंदावन की पूरी परिक्रमा पर भी निकलते थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो ऐसा अब नहीं करते हैं और उनके प्रवचन सुनने और उनके एक दर्शन पाने के लिए आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स और बड़े से बड़े उद्योगपति उनके आश्रम में आ रहे हैं। तो हमारे प्रिय प्रेमानंद महाराज जी का ये जीवन कथा यहाँ समाप्त होता है, लेकिन उनकी शिक्षाओं के माध्यम से इन दिनों कई लोगों का जीवन बदल रहा है। लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं और महाराज जी मनुष्य के रूप में जीवन की सुंदरता और महानता के बारे में सिखा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप हमारी प्यारी राधा रानी की कृपा से उनके नक्शे कदम में चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कमेंट पे लिख दो राधे राधे।